जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट फॉर्म के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के वैकेंसी 21 पिछले महीने 21 तारीख को ऑनलाइन हो रहा था, यानी कि पिछले महीने ही इसकी वैकेंसी आई थी। तो आज उसका लास्ट डेट है। तो आप लोगों में से किस किस ने इस फॉर्म को भरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि किस जोन में कितना फॉर्म है और कैसा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि हमने इसका पिछला बार एनटीपीसी का एग्जाम दिया था और हमारा प्री में तो रिजल्ट हुआ था, लेकिन मेंस नहीं हुआ था। मेंस में रिजल्ट ही नहीं है, मैंने एग्जाम दिए थे लेकिन मेंस में मेरिट नहीं बन पाया, 1-2 नंबर से हम छट गए। आइए आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि इसमें कहाँ कैसी सीट है और कैसी भर्तियां हैं। तो आज सबसे पहले आप बात करने वाले हैं इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट था, वो 21/9/2024 को स्टार्ट हो गया था और इसका लास्ट डेट 21/10/2024 था। लेकिन फिर बीच में 5-6 दिन रेलवे वालों को पता नहीं क्या हुआ कि एग्जाम का डेट ऑनलाइन का डेट बढ़ा दिया। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, लेकिन लास्ट डेट नहीं भरा है और इसका मैंने फॉर्म कल भरा था। आइए इसकी बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट की भर्तियां आई हैं। इसमें पहला कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, जो पे लेवल 3 में आता है इसका, और इसका बेसिक पे 21,700 रुपए है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और इसमें एज का रिलेक्शन जो है ना, 18 से लेकर 30 साल तक है नॉर्मल में, और छूट में 18 से लेकर 33 साल तक है। और दूसरा इसका सीट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसका पे लेवल 2 है और इसका इनिशियल पे 19,900 है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। इसका एज भी 18 से 30 और 18 से 33 है। और तीसरे नंबर पर आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसका भी पे लेवल 2 है और इसका भी पेमेंट 19,900 इनिशियल पे है। इसके बाद भी टीए डी और बहुत प्रकार की होती हैं, जो इसमें सेफ्टी और बच्चों की पढ़ाई, ये सब भी पेमेंट इसमें और आती हैं। और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है और इसमें एक ट्रेंस क्लर्क है। कुल मिलाकर इस भर्ती में 4 प्रकार की सीटें इस बार आई हैं। पिछली बार एनटीपीसी का जो भर्ती था, उसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का साथ में ही एग्जाम दिया था और साथ में सब। इस बार अलग अलग भर्ती का कर दिया है। तो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। जिसने फॉर्म नहीं भरा होगा वो अब नहीं भर पाएगा। यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा तो एक दिन तक, कल तक पेमेंट करने का ऑप्शन है। आइए आगे चर्चा करते हैं। इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और 500 रुपए चाहिए। यदि आप साइबर कैफे पर फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो वहां पर भी 50 लेता ही है। अब इसमें पहले स्टेज में जो एग्जाम होगा, इसमें 2 स्टेज में एग्जाम होगा। यदि पहले स्टेज में जो एग्जाम होता है उसका 15 गुना रिजल्ट आएगा। तो और इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 1 टाइम चाहे 1.5 टाइम का रिजल्ट देता है। इसमें आँख की विजिबिलिटी भी 6/6 होना चाहिए, नहीं तो आप छट जाएंगे। और इसमें ओबीसी का, जनरल का ये रिलेक्शन जैसे 1992 से ऊपर का नहीं चाहिए। और जैसे वो एनसीएल में आता है ओबीसी, एससी, ओबीसी का 1989 के नीचे तक के चलेगा, लेकिन 1989 के ऊपर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। एससी एसटी में 1987 से ऊपर जिसका उम्र होगा, डेट ऑफ बर्थ, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं। ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिलता है और एससी एसटी के लिए इसमें 5 साल की छूट का और प्रावधान है। और इसका फी जैसे कि जनरल और ओबीसी का 500 रुपए है और SC ST के लिए 250 रुपए और इकोनॉमी EWS के लिए भी 250 रुपए का प्रावधान किया था। ये अब हम आगे इसके भर्ती के बारे में सीधे चलते हैं कि इस जोन में कितनी भर्तियां हैं और कैसा कंपटीशन रहेगा। 4 प्रकार की पोस्टें हैं: कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क। इसमें 2 पोस्ट पर टाइपिंग स्किल है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पर।
मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कम है, सिर्फ 27 सब्सक्राइबर हैं। थोड़ा 100-200 कर दीजिए, इसके बाद अच्छी अच्छी वीडियो बना लगेंगे। इसमें हमारा पढ़ाई भी चलता है और खुद भी पढ़ते हैं, जैसा दिखाते हैं। देखिए, हमने भी अपना पढ़ाई के लिए मैप वैप लगाया है, कॉपी, जैसे कॉपी किताब सब रखा है, हम भी पढ़ाई करते हैं। हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा हमारे भी व्यूअर हो जाएं और सब्सक्राइबर हो जाएं। आइए अब चलते हैं इसके सीधे भर्ती के इस जोन में कितनी सीटें हैं। इसका नोटिफिकेशन भी 79 पेज में है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन दे दिया है। चलिए आइए तो डायरेक्ट भर्ती की बात करते हैं। इसका सी ए नंबर 05/2024 है। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद की। आरआरबी अहमदाबाद में कुल मिलाकर 210 सीटें हैं, जिसमें जनरल का 91 सीट, एससी का 32 सीट, एसटी का 16 और ओबीसी का 48 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 27 सीट, 23 सीट। इसमें कंपटीशन आरआरबी अहमदाबाद में बहुत हाई ही रहेगा, क्योंकि सीट तो बहुत कम है। 210 सीट में तो कंपटीशन कहीं पर भी हाई ही रहेगा। और बात अब अजमेर की करते हैं। आरआरबी अजमेर में टोटल 71 सीटें हैं, जिसमें जनरल का 38 सीट, एससी का 7 सीट, एसटी 5 और ओबीसी का 14 सीट है। ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है। अब बात करते हैं हम बेंगलुरु की। बेंगलुरु में टोटल 60 सीट है, जिसमें ओबीसी का 16, एसटी का 4 और एससी का 10, यूआर का 25 सीट। इसमें तो जबरदस्त कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि बेंगलुरु थोड़ा दूर हो जाता है, यहाँ फार्म कम पड़ता है। मीडियम टू मॉडरेट रहेगा, ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन तो रहेगा ही। अब भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में टोटल 58 सीटें हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस का 5 सीट, ओबीसी का 12 सीट, एसटी का 5 सीट, एससी का 6 सीट और जनरल का 30 सीट। जनरल वालों पर सभी फाइट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक नियम है। यदि आपने CBT 1 अपने कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, तो CBT 2 में आप जनरल में फाइट नहीं कर पाइएगा। जिस कैटेगरी से आपने क्वालिफाई किया है, उसी कैटेगरी में आप फॉर्म में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। और बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की। इसमें टोटल 56 सीट है, इसमें ईडब्ल्यूएस का 5, ओबीसी का 13, एसटी का 7, एससी का 9 और जनरल का 22 सीट है। आरआरबी भुवनेश्वर में सिर्फ 3 प्रकार की सीटें हैं, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब आइए बात करते हैं अगले जोन की, आरआरबी बिलासपुर की। बिलासपुर में अच्छी खासी वैकेंसियां हैं, इसमें कि 152 सीट है। यहाँ पर कुछ कंपटीशन कम रहेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस का 14 सीट, ओबीसी का 44 सीट, एसटी का 13, एससी का 22, जनरल का 59 सीट है। अब बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की। ये वीडियो हम लास्ट में बना रहे हैं, क्योंकि सब फॉर्म अप्लाई कर लिएगा, तो थोड़ा हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो बनाते रहेंगे। ओबीसी का 65 सीट है इसमें चंडीगढ़ में, ईडब्ल्यूएस का 26, एसटी का 23, एससी का 36, जनरल का 97 सीट है, जिसमें कुल मिलाकर 247 सीट है। ये जोन बहुत अच्छा रहेगा मीडियम टू मॉडरेट बच्चों को पढ़ने वालों के लिए। आरआरबी चेन्नई का कट ऑफ सही जाता है। इसमें फॉर्म आप भरे हो, जिसने इसमें फॉर्म भरा होगा उसका बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि हमने कितनी बार रेलवे के एग्जाम दिया है, एक बार भी चेन्नई का फॉर्म नहीं भरा। सबसे कम कट ऑफ यहीं का जाता है। आइए बात करते हैं इसके सीट के बारे में। इसमें टोटल 194 सीट है, इसमें ईडब्ल्यूएस का 16, ओबीसी का 31, एसटी का 21, एससी का 27 और जनरल का 99 सीट है। अब गोरखपुर में 120 सीट, ईडब्ल्यूएस 12, ओबीसी का 25, एसटी का 11, एससी का 18 और अर्बन का जनरल का 54 सीट है। गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। 175 सीट है, इसमें ईडब्ल्यूएस का 20 सीट, ओबीसी का 47, एसटी का 13, एससी का 26, जनरल का 69 सीट है। अब जम्मू का श्रीनगर का बात कर लेते हैं। आरआरबी जम्मू में 147 सीट है। पिछली बार 8 से 91 सीट था जम्मू कश्मीर में। मैंने वहां पर फॉर्म अप्लाई किया था, मेरा प्री में रिजल्ट भी हुआ था, लेकिन मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ। मेंस कट ऑफ बहुत हाई चला गया था। इस बार 147 सीट है। मैंने तो यहाँ पर फॉर्म नहीं अप्लाई किया है। यहाँ का भी कट ऑफ लेवल हाई ही रहता है, क्योंकि मैंने एक बार फॉर्म आके चेक कर लिया है।
ईडब्ल्यूएस का 11 है, ओबीसी का 37, एसटी का 11, एससी का 23, जनरल का इसमें 65 सीट है। अब कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता का बहुत मस्त है, जिसने फॉर्म भरा हुआ कोलकाता में बहुत ज्यादा सीट है, इसमें 452 सीटें हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 34, ओबीसी का 95, एसटी का 55, एससी का 68, जनरल का 200 सीट है। इसमें कंपटीशन इस बार कम रहेगा। मालदा में सिर्फ 12 सीटें हैं, यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई ज्यादा रहेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस का सीट ही नहीं है, ओबीसी का 3 सीट, एसटी का सीट नहीं है, एससी का 2 और जनरल का 7 सीट है। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में बहुत सबसे ज्यादा भर्तियां मुंबई में ही है इस बार। टोटल 699 भर्तियां मुंबई में है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। ईडब्ल्यूएस का 69, ओबीसी का 182, एसटी 55, एससी 103, जनरल का इसमें 290 सीटें हैं। जिस जिसने यहाँ पर फॉर्म, यहाँ पर लाखों में फॉर्म आए हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म तो यहीं से भराया गया होगा। देखते हैं कंपटीशन, परीक्षा देने के बाद पता चलता है, रिजल्ट आने के बाद कोई कहता है कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। अब मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में 68 सीटें टोटल, इसमें ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी का 18, एसटी 5, एससी का 10 और जनरल का 28 सीट है। देख ले मेरा माइक बंद ना हो जाए, चार्ज नहीं है, आवाज आप लोगों को नहीं जाएगा, ऐसे वीडियो देखना पड़ जाएगा। आरआरबी पटना में इस पर बहुत कम सीटें हैं। आरआरबी पटना में सिर्फ 16 सीटें हैं, जिसमें 2 ईडब्ल्यूएस का है, 3 ओबीसी, एसटी का 3, एससी का 3 और जनरल का 5 सीट है। प्रयागराज में अच्छी खासी सीटें हैं, 389 सीटें, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई रहता है। मिड एनसीआर में आता है ना, यहाँ बहुत ऐसे है। प्रयागराज में जिसका नौकरी लग जाए उसकी बात नहीं अलग है, मिड भारत में आता है। यहाँ सब बहुत जो नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ के बच्चे हैं ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। इसमें टोटल 389 सीट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 35, एसटी का 31, एससी का 51 और जनरल का 254 सीटें हैं। अब बात करते हैं रांची की। रांची में 76 सीटें हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 8, ओबीसी का 20, एसटी का 7, एससी का 12 और जनरल का 29 सीट है। अब सिकंदराबाद की बात कर लेते हैं। सिकंदराबाद में टोटल 89 सीटें हैं, जिसमें 7 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 17, एसटी का 7, एससी का 16 और जनरल का 42 सीटें हैं। और सिलीगुड़ी की बात कर लेते हैं। टोटल 42 सीटें हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस 4, ओबीसी का 12 और एसटी का 3, एससी का 6 और जनरल का 17। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट जोन, आरआरबी तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं रहता है, और इस पर पता नहीं मुझे क्या होगा कि इस पर मैंने यहीं पर फॉर्म भरा है। यहाँ सिर्फ 112 सीटें हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। 112 सीटों में ईडब्ल्यूएस का 12, ओबीसी का 25, एसटी का 16, एससी का 17 और जनरल का 42। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। इस पर 25 सीट पर फॉर्म अप्लाई किया है। देखते हैं कि यहाँ कंपटीशन कैसे जाता है। चलिए ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि थोड़ा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हो जाए। कम से कम इतना तो बनता है कि 100 सब्सक्राइबर हो जाए। इसमें 22-27 सब्सक्राइबर हैं। देखने में वीडियो डालने में भी अच्छा नहीं लगता है, और दोस्तों अपने शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।